हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज आपका स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं, मैक्सिमम, मिनिमा, जैकोबियंस, ये सब चीज़ें बता दी थी आपको। और अब आपका बच्चा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इसके अंदर एटीसी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसी में से आ जाते हैं। मतलब कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 4 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बहुत इजी भी है, कुछ हार्ड नहीं है। सारे मेथड में बताऊंगा। अपन लोग बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इस चैनल पर जो पहली बार आया है मैं वापस बता देता हूँ कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल पर और भी आईटीसी के बहुत सारे वीडियो है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन पार्शियल डिफरेंशियल। सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिक में डेफिनेशन बताऊंगा क्या होती है लीनियर इक्वेशन, सब चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन नोट करो। तो डेफिनेशन वाला पार्ट देखते हैं अपन। डेफिनेशन में बोलती है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। सिंपल सा क्या है, अगर कोई इक्वेशन है उसके अंदर इस टाइप की टर्म आपको मिलती है, पार्शियल डिफरेंस इस टाइप की, पी क्यू आर एस टी में कुछ भी आपको मिलता है, तो आपको क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेल डेल अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन डेल एस स्क्वायर, ये सब क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अगर किसी इक्वेशन में देखते हैं तो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री, जैसे मान लो पी आ रहा है, इक्वेशन के अंदर पी आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने डिग्री और ये तो पढ़ा होगा, ऑर्डर नहीं पढ़ा तो मेरे पहले वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो देख लो। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसका ऑर्डर कितना है, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, एक बार, और उसकी डिग्री भी कितनी, एक बार है। तो एक सिंपल से याद रखना, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डी जेड बाई डी एक्स है, डी जेड बाई डी वाई है, डी जेड बाई डी जेड है, तो मतलब क्या होना चाहिए, ऑर्डर वन होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपन ने बताया हुआ पहले वाला। तो लीनियर का मतलब ये होता है कि जब पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी क्या होनी चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। आगे बात समझ, उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी, लीनियर वाली। क्लियर हो गया ये। अब आगे चलता है पर क्वेश्चन में। ये सिर्फ जैसे जनरल क्वेश्चन ऐसा है, डी जेड बाई डी एक्स प्लस आपको दिया हुआ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। ये तो आपने पढ़ा होगा पहले वाली वीडियो के अंदर, मैंने कराया भाई। अगर नहीं कराया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एटीसी और मैथमेटिक्स देखना, वहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ मैंने ऑर्डर डिग्री क्या होती है अच्छे से समझाई हुई, वो कि वो चीज़ यहाँ पर भी है। तो सेम चीज़ें समझाएंगे, ठीक है ना, वहाँ से आप कर सकते हो। अब और क्वेश्चन करेंगे। जो फर्स्ट टाइप आता है क्वेश्चन का, वो आता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसमें क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है ना। कैसे तो मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ आपको, वो दिया हुआ एक्स वाई जेड ए बी जीरो। तो ये ए और बी जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन आर्बिट्री कांस्टेंट। इनका मतलब ये होता है आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक तो होता है कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। कांस्टेंट मतलब सिंपल सा 3 4 5, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, एक्चुअल कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो एफ एक्स का, तो आपका था जी एक्स प्लस सी। तो ये जो होता है ना, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कांस्टेंट, एक बार फिक्स होने के बाद फिक्स हो जाएगी। बट अभी तक ये कांस्टेंट है, मतलब इस सी की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अगर किसी ने मुझे बोल दिया 5 है, तो फिर वो क्या हो गया, एक नॉर्मल कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। अब 5 6 नहीं हो सकता। बट अभी तक मुझे पता नहीं है, तो मैं अगर सबसे पूछूंगा, आप लोगों से पूछूंगा सी की वैल्यू क्या है, तो आप कोई बोलेगा 1 है, 5 है, 2 है, पता नहीं होगी किसी को। तो आर्बिट्री कांस्टेंट एक छोटा सा वेरिएबल की तरह होता है, मतलब इसके अंदर फिक्स नहीं होती वैल्यू। एक बार फिक्स करने के बाद फिक्स हो गया। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, कांस्टेंट फिक्स होता है, 3 4 5 नंबर ऐसे होते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट एबीसी जो है वो क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। इसके अंदर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब अपन जो पहला पार्ट जो आता है स्टूडेंट, ठीक है, पहला जो पार्ट आता है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, डिफरेंशियल डिफरेंस करके, पार्शियल डिफरेंशियल करके अपन क्या करेंगे, उसका जो ए और बी वाला पार्ट है, जो भी उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे ना, वो हटाएंगे अपन। अब कैसे हटाते हैं वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ। वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करके हटाकर पांच डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है। कैसे करते थे वो? तो सबसे पहले इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशियल। यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं स्टूडेंट, ए और बी है। तो फटाफट एक्स के रेस्पेक्ट में 2x माइनस ए, और एक्स का कितना, 1। पांच डिफरेंस में कर रहा हूँ, देखो ध्यान में। प्लस y माइनस बी के अंदर कहीं भी x नहीं, तो सीधे सीधे क्या करो, जीरो कर दो।
जेड स्क्वायर क्योंकि वेरिएबल है तो उसका करना पड़ेगा 2z और dz बाई डी, सॉरी इसको पार्शियल डिफरेंस करना उसकी फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 2z dz बाई डी, ठीक है। और 1 का कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ सबसे पहले क्या करो, x माइनस ए की वैल्यू निकालो, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो x माइनस ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस जेड डी जेड बाई डी एक्स आ रही है। और इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस जेड पी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि डी जेड बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट अगर सेम टू सेम इसका y के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो क्या होता है 0 प्लस 2y माइनस बी इंटू 1, जेड स्क्वायर का होता है 2z डी जेड बाई डी वाई हो जाता है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करना है 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, ये 2 से 2 के 0 में भेज दो, यहाँ से मिलता है आपको y माइनस बी इक्वल टू माइनस जेड डी जेड बाई डी वाई, और इसको आप लिख सकते हो माइनस जेड क्यू। यहाँ तक किसी दिक्कत, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं, ये आपका आ गया। अब क्या करना है आपको, x माइनस ए की वैल्यू पता चल गई, y माइनस बी। अब जो इक्वेशन दी है ना उसमें पुट कर दो बस। आपको अल्टीमेटली इस इक्वेशन में से वेरिएबल हटाना है। तो इक्वेशन मेरी थी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, माइनस जेड पी, तो मैंने यहाँ लिखा ये हुआ माइनस जेड पी का स्क्वायर प्लस y माइनस की माइनस जेड की, वो मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस जेड क्यू का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो इक्वेशन आ रही है कि आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो आप बोलोगे लीनियर नहीं है, कैसी है, नॉन लीनियर है, क्योंकि डिग्री भी क्या होगी, डिग्री यहाँ पर 2 आ गई ना, तो नॉन लीनियर इक्वेशन है। डिग्री भी 1 होनी चाहिए, ऑर्डर भी 1 होना चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए। आगे बात सुनो, ये क्लियर हुआ आपको कैसे करना है। तो जब भी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिखे तो आपको इस तरीके डिफरेंशिएट करके फटाफट ए और बी को हटाना, कैसे भी हटाओ तो वो आपको हटाना है, और उसके बाद में जो इक्वेशन आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते समझ में आ जाना चाहिए। ए और बी ये दोनों आपके कैसे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर ये आर्बिट्री कांस्टेंट है तो सिंपल सा एक बार आपको ए और बी हटाना है, तो आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, कर लो फटाफट। 2 जेड का कितना हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया ए स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 0। ये मैंने क्या करा, एक्स के रेस्पेक्ट में। और जब इसी इक्वेशन का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 2 डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर। ये आपने y के रेस्पेक्ट में कर लिया। वो क्या करना है, आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, ए स्क्वायर आएगा आपका 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स आएगा, इसको आप एक्स अपॉन पी लिख सकते हो। वैसे ही आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी वाई अपॉन क्यू, कर लोगे ना आप, वाई अपॉन क्यू। अब ये दोनों क्या करो, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर दो, तो आपको क्या आ गया, 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वॉट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन पी प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान सुनना, मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू की, फिर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई इंटू क्यू, तो इसको कैंसिल कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा 2z, एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स पी, और ये कैंसिल हो गया क्यू वाई। ये जो आपको इक्वेशन मिली ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो जब भी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हो तो आप इस तरीके से फाइंड करके फटाफट पार्शियल डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। अपन 4-5 क्वेश्चन और करेंगे इसके, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं अलग अलग टाइप के मैं सारे कराऊँ। ये सबको क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, वो तो आर्बिट्री कांस्टेंट वाला आप सब लोग कर लोगे, मैंने और भी क्वेश्चन में कराए हुए हैं, सेम तरीका होगा, बस आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको। अब अपन अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है, देखो सिर्फ अगर पार्शियल डिफरेंस को निकालनी है तो एक ही पार्ट आता है, सेम आर्बिट्री कांस्टेंट करो तो आपको डिफरेंस करके फटाफट निकालना। एक क्वेश्चन उसका आ सकता है, जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, इलिप्स के कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा बेसिकली। तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। अब आपको अगर पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन गिवन है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो अब उसके मेथड आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो मेथड आता है आपको ये याद रखना पड़ेगा, इस टाइप का दिया हो तो इस तरीके से करना है, वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट जो आता है वो लैग्रेंज मेथड आता है, तो हेडिंग डालो लैग्रेंज, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, लैग्रेंज मेथड।
क्या मेथड होता है देखो सुनते हैं, से याद रखना। मैं पी को लिख रहा हूँ डी जेड बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, और क्यू क्या है आपका डी जेड बाई डी वाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन लिखा हो डी जेड बाई डी एक्स, मान लेते हैं यहाँ पर ए दिया हुआ है, डी जेड बाई डी वाई मान लेते हैं यहाँ बी दिया हुआ है, और यहाँ पर मान लेते हैं जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो कि पी ये ए और ये क्यू ये बी दिया हुआ है, और ये यहाँ पर जेड दिया हुआ है। यहाँ तो दिक्कत, या इसका जेड के आगे कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लो सी दिया हुआ है, सी जेड मान लेते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है आपको, तो ये क्या होगा, लैग्रेंज मेथड सॉल्व होगी। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दी होगी बस इक्वेशन को याद रखना है कि ये लैंग्वेज होगी। तो कुछ नहीं, डी एक्स अपॉन ए कर दो, फिर डी वाई अपॉन बी कर दो, और फिर डी जेड के अंदर जो भी इसका कांस्टेंट जेड का ये लिख लो। तो ये जो इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करने के बाद इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जब आप फर्स्ट दो को सॉल्व करोगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, सेकंड दो को सॉल्व करोगे, मैं बताऊंगा अभी तरीका। तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा, बस ये तरीका होता है करने का। अब अगर क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज की इक्वेशन क्या होती है, बस क्या याद रखना है कि सर अगर पी ए प्लस क्यू बी इक्वल टू सी जेड दिया हो तो अपन को लैंग्वेज इक्वेशन निकालनी है, और लैंग्वेज डी एक्स अपॉन ए कर देंगे, डी वाई अपॉन बी कर देंगे, डी जेड अपॉन सी कर देंगे। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब इस पर 3-4 क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, इसको ऐसे करो ए पी प्लस ए क्यू इक्वल टू जेड। अब देखते समझ में आ गया कि वो पिछले वाला कुछ मिल रहा है। तो कैसे करते थे स्टूडेंट, डी एक्स अपॉन पी के कोफिशिएंट ए, फिर डी वाई इक्वल टू क्यू का कोफिशिएंट ए, फिर डी जेड इक्वल टू यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट कितना है 1। बस अब पहले इन दोनों को सॉल्व करो। तो डी एक्स अपॉन ए इक्वल टू डी वाई अपॉन ए से काट लो, इसको आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस सी वन। तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकालनी है, C1 की वैल्यू क्या होगी x माइनस वाई। समझ गए, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन ए इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ से आप बोल सकते हो इस ए को इधर भेज दो, डी वाई इक्वल टू ए डी जेड, इंटीग्रेशन कर लो, वाई ए डी जेड का कितना होता है जेड प्लस यहाँ से C2 मान लो इसको ना। तो C2 की वैल्यू कितनी होगी वाई माइनस ए जेड। ऐसे करके आपको C1 और C2 निकालना है। ठीक है, अब आपका आंसर जो होगा ना हमेशा क्या होगा, आंसर होगा 5C1, C2 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करेंगे इस टाइप क्वेश्चन तो 5C1 अपॉन C1, C2 आंसर इक्वल टू 0 ये आंसर होगा। तो C1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, C1 की वैल्यू थी x माइनस वाई, तो यहाँ रखो x माइनस वाई, कॉमा C2 की वैल्यू कितनी है y माइनस ए जेड, तो यहाँ रखो y माइनस ए जेड इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन एक एटीसी में जरूर आता है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है, इस बार भी आएगा। तो थोड़ा सा तंग करके जाना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस याद रखना AP इस टाइप की फॉर्म होगी तो इसको लैंग्वेज मेथड से करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं आगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है ये। क्वेश्चन से जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं जो थ्योरम होती है उसको पूरा नहीं करा के क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि क्वेश्चन से फटाफट समझ में आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। जेड पी इक्वल टू दिया हुआ माइनस एक्स। देखो अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यू तो दिया हुआ नहीं, तो उसको ऐसे करो जेड पी प्लस 0.q इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये p के पार्ट वाला क्या होता है, अपन कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे z, याद है डी वाई अपॉन क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पर लिखेंगे डी जेड अपॉन माइनस। एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ये वाली जो टर्म होगी जो डी जेड के अपॉन में आएगी, ये सिर्फ क्या होनी चाहिए p और q से फ्री होनी चाहिए, मतलब इसके मल्टीप्लाई p और q फ्री होगा ना, वही टर्म क्या होगी डी जेड के नीचे आएगी, बस ये याद रखना। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे करो इससे करो, तो डी वाई 0 आएगा, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा 0 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी वाई। पहली चीज़ तो अपन की हो सकती है। अब देखो स्टूडेंट, सेम टू सेम मैं इसके अंदर सॉल्व करूँ तो वापस अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा डी वाई 0 आएगा, और y वापस क्या आएगा C2। जब दोनों कांस्टेंट सेम आने लग जाए, जनरली अपन 1 और 2 का करते हैं, 1 2 का मतलब इन दोनों का, फिर इन दोनों का 2 और 3 का। लेकिन जब सेम आ जाए तो अपन 1 और फिर 3 का करते हैं, 1 और 3 का मतलब dx अपॉन क्या हो गया z, और ये हो गया dz अपॉन माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू जेड डी जेड, सॉरी हाँ इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर आएगा
जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू। तो यहाँ सी टू की वैल्यू आप ऐसे कर सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू। और ये वैल्यू क्या करेंगे अपन, अपन को पता सॉल्यूशन क्या होता है, फाइव इक्वल टू सी वन कॉमा सी टू इक्वल टू जीरो। तो ये इसका आंसर लिख देंगे फाइव। सी वन कितना आया अपना, सी वन बताओ वाई आया था, कॉमा सी टू कितना है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू। बस ये आपका आंसर हो गया इक्वल टू जीरो। आई बात सुनो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, इसी टाइम इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखते रहो, हर क्वेश्चन डिफरेंट है ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मल में डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है, आपको अगर पता हो तो, आपने नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो वहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं अपन, तो उसका थोड़ा यूज होगा। देखो साफ साफ पता चल रहा है कि ये लैंग्वेज मेथड्स होगी, क्योंकि यहाँ पी का कोफिशिएंट दिया हुआ है, क्यू का दिया हुआ है, और ये जेड जो कि पी और क्यू से हमेशा फ्री होता है, ये जेड डी जेड के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सिंपल से क्या करना है, सिंपल से लिखो डी एक्स अपॉन पी के पार्ट वाला वाई स्क्वायर, फिर क्या आता है डी वाई अपॉन माइनस का एक्स वाई, फिर क्या आता है डी जेड के नीचे वो आता है जो पी और क्यू से फ्री हो। तो यहाँ तक इसको दिक्कत, ठीक है। मैंने क्या बोला, जनरली अपन सिर्फ वन और टू और थ्री को लेंगे। वन टू थ्री का कहने का मतलब ये है वन टू थ्री, तो मैं वन और टू को लूँगा, वन और टू को मिलाऊंगा, ठीक है। तो मैंने मिला यहाँ पर तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का एक्स वाई, कुछ कट रहा है, एक वाई से एक वाई कटा, इसको मैंने इधर भेजा तो ये हुआ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, इंटीग्रेशन कर लिया तो इधर एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू माइनस का प्लस सी वन। तो यहाँ से आप सी वन की वैल्यू निकालोगे, सी वन की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू। आगे बस में तो ये आपका आ गया सी वन। अब निकालते हैं सी टू, तो मैं अब करूँगा टू और थ्री को सॉल्व करूँगा, टू और थ्री को, टू और थ्री कौन सा, ये दोनों। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, लेट मी चेंज पेन, डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस टू वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया डी वाई अपॉन वाई माइनस का, और ये हो गया डी जेड अपॉन जेड माइनस टू वाई। यहाँ से दिक्कत अब देखो यहाँ पर, क्योंकि इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकता क्योंकि नीचे वाई आ रहा है, अगर डी जेड अपन जेड होता तो कर लेता, लेकिन यहाँ माइनस टू वाई आ रहा है तो अपन एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने करा यहाँ पर डी वाई, और इसको मैंने नीचे भेज दिया टू वाई माइनस जेड कर दिया, ठीक है, नेगेटिव चेंज कर दिया, और ये हो गया डी जेड इंटू वाई। इसको और सॉल्व किया, ये हमेशा क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस टाइप की। तो मैंने निकाला डी जेड बाई डी वाई, डी जेड बाई डी वाई निकालते क्या आ रहा है स्टूडेंट, टू वाई माइनस जेड अपॉन वाई आएगा। तो इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। इसको मैंने और सॉल्व किया, डी जेड बाई डी वाई, इसको सेपरेट किया तो ये आ जाएगा टू माइनस जेड अपॉन वाई, और इसको मैंने लिखा डी जेड बाई डी वाई प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल टू टू। ये मेरी बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको पढ़ता हो तो। और इसमें अपन दो चीज़ें निकालते थे, याद है आपको, आई एफ क्या होता था, इंटीग्रेंट फैक्टर, और वो होता था ई की पावर पी डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा वन अपॉन वाई डी वाई, तो थोड़ा अब याद तो करना पड़ेगा, ई लॉग वाई, तो ये आ जाएगा वाई, आई एफ आता था। फिर अपन कैसे करते थे, अगर नहीं आती है तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रीवियस वीडियो है पहले उसको देखोगे, उसके बाद ये सब पार्शियल डिफरेंशियल करोगे तभी समझ में आएगी है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करता है अपन, आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता है वाई इंटू आई एफ इक्वल टू टू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर y की जगह क्या है, z है, इसका सॉल्यूशन वैसे x और y में करते तो ये सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर y की जगह क्या है, z है, तो आंसर कितना है, इसका आंसर कितना आएगा z इंटू आई एफ कितना है y इक्वल टू यहाँ पर टू इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया जेड वाई इक्वल टू हो गया वाई स्क्वायर प्लस सी टू, यहाँ सी टू की वैल्यू आएगी जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर। देखो वापस से बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, जैसे मान लो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टू दिया होता था, तो ऐसी इक्वेशन को अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। वहाँ पर अपन आई एफ निकालते थे, आई एफ क्या होता था, ई की पावर पी डी एक्स होता था, फिर अपन करते थे वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। याद करो, देखो मेरे ख्याल से याद आ जाएगा। अब आपने देखो सी वन की वैल्यू भी निकाल दी, सी टू की वैल्यू निकाल दी। सी वन की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो और सी टू की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो रख दो बस। आपका सॉल्यूशन क्या होता है, फाइव सी वन कॉमा सी टू इक्वल टू जीरो लिख लोगे। फाइव सी वन कितना है, ये रहा एक्स स्क्वायर बाई टू
प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, कॉमा C2 क्या है, जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चन 80 के अंदर आते हैं, सीधा दिया होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको पहचानना होता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बात सुना, क्लियर क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर ऐसा दिया हो वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देखते समझ में आ रहा है कि इक्वेशन उस टाइप की है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है ना। तो बस P के पास वाला मिल गया, Q के पास वाला मिल गया और ये dz के नीचे वाला, तो सिंपल से इसको लिखो फटाफट dx अपॉन वाई जेड, फिर लिखो dy अपॉन जेड एक्स और उसको लिखो dz अपॉन एक्स वाई। ठीक है, और फटाफट कर लो, देखो पहले इन दोनों को करो, तो यहाँ से dx अपॉन वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन जेड एक्स, कुछ कट रहा है क्या, जेड से जेड कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस C1, तो C1 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। सेम इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा सीधा, क्या आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ उसको, वाई स्क्वायर बाई, यहाँ से इस बार एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस का जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू C2, यही आएगा। सॉल्व करके देख लो, आंसर क्या हो जाएगा, 5 C1 कॉमा C2 इक्वल टू 0, तो 5 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू कॉमा वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, कई बार जैसे मान लो ये आया, इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2C1 इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया, मान लो इसको कौन सा C3 दे दिया, तो कई बार आंसर आपको इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, बाई टू भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, बिकॉज ये 2 कांस्टेंट था, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसने नया कांस्टेंट बना दिया, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, तो आपको आंसर के अंदर पाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू नहीं लिखकर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हो तो भी सही है, क्योंकि कांस्टेंट वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करके उसने नया कांस्टेंट बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। बस मान लो आपका आंसर आ रहा है एक्स माइनस थ्री अपन फाइव, उसने एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है, 5 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी आपका आंसर एक्स माइनस थ्री सही होगा, ध्यान, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ऑप्शन में तो ये दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये भी सही है क्योंकि उसने 2 को उस कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरी बात समझ में, ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आगे बात समझ, क्लियर। अगला देखते हैं, ये टाइप 2 है। अब मैं आपको टाइप अलग अलग नहीं कराऊंगा, बस मैं क्वेश्चन इतने सारे करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन करना है। अल्टीमेटली क्या होता है स्टूडेंट, जैसे अपन लिखते हैं dx अपॉन, जो लिखते हैं dx अपॉन समथिंग इक्वल टू dy, अपन को इंटीग्रेशन करना होता है। अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, फिर टाइप चेंज हो जाता है। तो कुछ नहीं, वहाँ पर अपन क्या तरीका सीख लेंगे कैसे करते हैं। तो मैं टाइप के हिसाब से नहीं करूँगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन, तो p का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो आप सीधे सीधे लगाओगे सर कि dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 3, और ये आपने लगाया dz अपॉन, आपने बोला तो सर यहाँ पर आ रहा है 5z प्लस 10y माइनस 3x आ रहा है। ठीक है, अब इसका इसका करते हो, इसका इसका करोगे तो क्या आएगा, dx को 3 से करा, dy को 1 से करा, इंटीग्रेशन किया आपने, तो यहाँ पर आ गया 3x इक्वल टू वाई प्लस C1, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू निकालोगे तो C1 की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस वाई, या इसको C1 को ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस 3x, देखो दोनों C1 होंगे, ध्यान में कुछ भी ले सकते हो आपकी इजी के लिए, एक बार ले लिया वो ले लिया। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को करोगे ना तो आप बोलोगे सर इन दोनों को मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैंने क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर y भी आ रहा है x भी आ रहा है, तो जब dz के अंदर क्या ऐसी टर्म आ जाएगा कि उसका इन दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस C1 की हेल्प लेनी है, इस C1 की। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, C1 जो है y माइनस थ्री एक्स है, तो हमेशा ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी y माइनस थ्री एक्स क्या लिख देता हूँ C1, क्योंकि मुझे जब भी मैं इन दोनों को लूंगा, जैसे मैं इन दोनों को लिया तो मेरे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं dy अपॉन 3 कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसको dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस थ्री एक्स, तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, जबकि मुझे सॉल्व किस में बीच में करना है, 2। तो जब भी ऐसा हो आपके पास 3 वेरिएबल आ रहे हो और सॉल्व आपको 2 करना हो, तो आपको एक वेरिएबल या ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि वो वापस 2 वेरिएबल चेंज हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मेरे को पता है y माइनस थ्री एक्स की वैल्यू क्या है, C1 है, तो C1 लेते ही कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो मेरे पास जो बन जाएगा वो 2 के अंदर बन जाएगा। कौन सा समझ में आया, 5z प्लस 10, इसको लिख दिया मैंने C1। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल, अब मैं कर सकता हूँ, अब ये पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, 2 वेरिएबल चेंज कर दिया, यहाँ पर अब आपको वेरिएबल या तो z मिलेगा या फिर
कांस्टेंट जो भी है वाई मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात समझ में? अब आप इसको कर लीजिए। तो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन, बताओ। डी वाई अपॉन थ्री का हो जाएगा वाई अपॉन थ्री, डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन सी वन। कैसे करोगे बताओ? तो टेन सी वन तो कांस्टेंट है, डी जेड अपॉन फाइव जेड दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, वन अपॉन फाइव लॉग फाइव जेड प्लस टेन सी वन। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि वन अपॉन एक्स का कितना होता है, लॉग होता है, तो उसका कितना हो जाएगा, वन अपॉन फाइव लॉग फाइव जेड प्लस सी वन, प्लस यहाँ पर कितना आएगा सी टू। अब सी टू की वैल्यू निकाल लो, सी टू की वैल्यू कितनी आई, वाई बाई थ्री माइनस लॉग फाइव जेड प्लस टेन सी वन अपॉन फाइव। बस आपके पास आंसर आ गया। क्या करना होता है, फाइव सी वन कॉमा सी टू जीरो, सी वन की वैल्यू आ गई, सी टू की वैल्यू आ गई, रख देना इसके अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? क्या दिया हुआ है, जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू एक्स क्यू आर फोर। सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले पी के अंदर क्या क्या आएगा, देखो जब पी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो एक काम करो, ये एक्स जेड हो गया और ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये तो आ गया पी के अंदर, माइनस कर दो, क्योंकि माइनस आएगा वाई के अंदर क्या क्या आ रहा है, वाई के अंदर आएगा वाई जेड, सॉरी क्यू के अंदर क्या आएगा, वाई जेड आएगा, और अंदर क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा इक्वल टू एक्स की पावर फोर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? अब नहीं, चलो ठीक। अब क्या करेंगे फटाफट, लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं, डी एक्स के नीचे क्या लिखेंगे, एक्स जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, कौन सा, पी का फॉर्म। वैसे ही डी वाई के नीचे क्या लिखेंगे, माइनस का वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और लास्ट में आएगा डी जेड, डी जेड के नीचे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर फोर। समझ में आ गई बात को? ठीक है, फर्स्ट दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का वाई जेड, जेड से जेड कैंसिल हो गया, ये आपका बनेगा लॉग एक्स, ये बनेगा आपका लॉग वाई, यहाँ पर कांस्टेंट भी कौन सा लेना, लॉग सी वन, डिफरेंस इक्वेशन बताया हुआ है, इसको वहाँ लेके जाओगे तो बनेगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी वन, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है ना, लॉग लॉग कराया हुआ है, जाकर देख सकते हो। तो सी वन की वैल्यू आ गई एक्स वाई, अब सी वन की वैल्यू आपने एक्स वाई रख दी, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये सॉल्व करना था। अब देखो एक चीज़ ध्यान सुनना, अब थोड़ा दिमाग ये लगाना स्टूडेंट कि अगर मैं इन दोनों को करता हूँ, इन दोनों को मिलाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक्स के बार फोर को हटाना मुश्किल हो जाता हूँ, क्योंकि कोई आ गया था। तो मैं क्या बोला था, अगर मैं इन दोनों को बुलाता हूँ तो प्रैक्टिकली देखनी है, देखो इन दोनों को मिलाना ज़्यादा सही रहेगा या इन दोनों को मिलाना ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। वैसे इतने लार्ज क्वेश्चन आएंगे नहीं, अब आप जब करेंगे ना प्रैक्टिकलिटी, तो आप सोचेंगे कि सर फर्स्ट और थ्री को मिलाइए, ये आपको खुद करके देखना है, ठीक है। बाकी इतने बड़े क्वेश्चन 80 में आते नहीं है, तो चिंता मुक्त रहो, लेकिन मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी, यहाँ पर सी वन है, इस एक्स वाई को मैंने यहाँ उठा कर यहाँ रख दिया, तो डी एक्स अपॉन एक्स जेड जेड स्क्वायर प्लस सी वन, और यहाँ पर था डी जेड अपॉन एक्स की पावर फोर, यहाँ से एक्स हटाओगे तो ये बचेगा एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू जेड जेड स्क्वायर प्लस सी वन और डी जेड, ये आपका आ गया। इसको करोगे तो एक्स के पावर फोर अपॉन फोर आ जाएगा, इसको करोगे तो ये आएगा जेड के पावर, करके देखना, जेड के पावर जेड आएगा, फिर आएगा जेड स्क्वायर बाई टू सी वन प्लस सी टू, ये वैल्यू उठा उठा के इसमें डालनी है। आंसर क्या हो जाएगा, फाइव सी वन कॉमा सी टू इक्वल टू जीरो। आपका सी टू जो होगा वो सी वन की फॉर्म आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया एक टाइप। अगला देखते हैं, देखो लास्ट दो क्वेश्चन के अंदर आप चाहो, अगर ऑप्शन के अंदर सी वन सी टू में दिया हुआ है, तो सी वन और सी टू की वैल्यू वापस पुटअप कर सकते हो। सी वन की वैल्यू जैसे एक्स वाई है, तो वापस जो आपका सी टू आया, सी टू के अंदर सी वन की वैल्यू एक्स वाई पुट कर दो, सी टू निकल जाएगा एक्स वाई के फॉर्म में। तो आप वैसा भी कर सकते हो, जैसा ऑप्शन में दिया हुआ वैसा आप कर सकते हो। अगर ऑप्शन के अंदर सी वन सी टू दिया हुआ है तो आप ऐसे कर लो, अगर सी वन सी वन सी टू नहीं दिया हुआ है, तो सी वन को एक्स वाई रख दो, और सी टू के अंदर जहाँ सी वन आ रहा है उसकी वैल्यू एक्स वाई पुट करके फटाफट निकाल लो, कर लोगे ना आराम से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज से होगा। क्या करना है, बहुत सिंपल है, डी एक्स अपॉन पी का पार्ट कौन सा, एक्स जेड, ये आ चुका है 80 से, सेम क्वेश्चन आया हुआ 80 के अंदर, वाई जेड और डी जेड की जगह एक्स वाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाने से फ़ायदा है क्या, हाँ बिल्कुल फ़ायदा है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस, हमेशा जब भी लॉग लॉग आ रहा है तो लॉग ही कांस्टेंट लेना होता है, तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी वन, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, याद है लॉग की प्रॉपर्टी, तो लॉग सी वन, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, सी वन की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन वाई। इस क्वेश्चन के अंदर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इन दोनों को मिलाओ, तो इन दोनों को मिलाते ही मेरे को सामने आ रहा है, इन दोनों को मिलाने से फायदा है वाई से वाई कट जाएगा मेरा, एक्स आ जाएगा, नहीं ये फायदा नहीं है। क्या इन दोनों को मिलाने से फायदा होगा, जो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका 3 वेरिएबल नहीं आना चाहिए, नहीं तो मुझे C1 की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, डी जेड वाई, अब इस बार लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कर लो आप, देखो 3 वेरिएबल आ रहे हैं, देखो जैसे मैं अगर इन दोनों को लेता हूँ तो क्या आता है स्टूडेंट, देखो डी वाई अपॉन वाई जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई, मैं वाई से वाई कैंसिल करूँ तो आ जाएगा डी वाई अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स। अब मुझे ये एक्स तो आनी चाहिए क्योंकि वाई और जेड है, तो हटाना पड़ेगा, तो इसकी हेल्प ले सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक्स क्या है मेरा, C1 वाई है, क्या है एक्स बराबर क्या है C1 वाई, मुझे पता है कि भाई वाई और जेड के अंदर सिर्फ, तो वाई और जेड के अंदर वाई और जेड ही आना चाहिए, तो ये हो गया डी वाई अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन C1 वाई कर देंगे, इसको कर लेंगे तो हो जाएगा C1 वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस C2, C1 की वैल्यू वापस पुटअप कर दो इसके अंदर, तो जैसे आप एक्स अपॉन वाई रखेंगे, एक वाई से वाई कैंसिल होगा, तो एक्स वाई अपॉन टू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस C2, तो यहाँ से आपने C2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है एक्स वाई बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू, तो बस आंसर क्या हो गया, फाइव C1 कॉमा C2 इक्वल टू जीरो, तो फाइव C1 कितना था अपना एक्स अपॉन वाई कॉमा, और ये था एक्स वाई बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर आ गया। इतने सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, मेरे ख्याल से अब इसके अंदर डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये टाइप 3 मान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 80 से आ सकता है, पिछली बार भी आया था सेम ऐसे क्वेश्चन आया था। एक चीज ध्यान रखना, जब भी स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां आपको सिमेट्रिक लगती है, आपको ऐसा लगता है इसको पढ़ने पर आपको सिमेट्रिक, इनको नहीं कह रहा हूँ, इसको हटाकर आपको लगता है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड आया प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स आया इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई आया, तो इन तीनों को पहले ऐड करके देख लो, किन तीनों को, इन तीनों को, अगर ये आपका जीरो बनता है तो फिर बात ही क्या कहनी, इसको चेक कर लो सबसे पहले, अगर सिमेट्रिक टाइप लिखा हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, फिर लिखा वाई माइनस जेड, फिर लिखा हुआ जेड माइनस एक्स, एक सिस्टम सिमेट्रिक टाइप चलता है, तो वहां पर आपको तीनों को ऐड करना चाहिए, देखना चाहिए क्या जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ चेक करते हैं अपन, देखो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई आएगा या माइनस का आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर जेड प्लस का आएगा, यहाँ पर ये इधर का आएगा, तो ये तो हो रहा है जीरो। अब जीरो हो रहा है तो सिंपल सा, बहुत सिंपल है, तो आप इसको लिखोगे डी एक्स अपॉन, ये लिख दोगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, यहाँ लिखोगे डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, और उसको लिखोगे डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर एक्स माइनस, क्योंकि आपको पता है इन तीनों का सम जीरो आ रहा है। सुनो, इसका सॉल्यूशन तो वही होगा फाइव C1 कॉमा C2 इक्वल टू जीरो। अब ये C1 C2 निकालना है, तो देखो इसके वैसे तो आंसर काफ़ी सारे हो सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अपन को C1 C2 निकालना, थोड़ा सा यहाँ पर अपन को दिमाग ही लगाना पड़ेगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ हो गया एक्स वाई माइनस जेड, और यहाँ लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन वाई, एक वाई को ऊपर ले लिया, एक वाई को नीचे छोड़ दिया, और लिखता हूँ डी जेड अपॉन जेड, और ये लिख दिया जेड एक्स माइनस वाई। अभी भी इन तीनों का सम जीरो आ रहा है, जैसे मैं करूँगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू जीरो, मैं बता रहा हूँ उसके देखो सोल्यूशन क्या क्या आ सकता है। देखो अब मैंने क्या करा कि डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, इसका लॉग वाई होता है, इसका लॉग जेड होता है जीरो। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तीनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा लॉग C1, ठीक है, तो हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग C1। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट लगेगा तो लॉग C1 आ जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया एक्स वाई जेड इक्वल टू C1। एक तो आपका C1 यहाँ से मिल गया, दूसरा आप C2 ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन 80 से में आया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है सेम क्वेश्चन आया था। दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये तो मैंने लॉग के अंदर निकाला है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो,
कि डी एक्स अपॉन आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, नीचे वाई माइनस जेड को छोड़ दो, प्लस सॉरी इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर ऊपर लो और जेड माइनस एक्स को छोड़ दो, और इसी तरह से डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर ऊपर लो, ठीक है, और ये हो गया एक्स माइनस वाई। अभी भी इन तीनों का सम क्या आ रहा है, नीचे वालों का जीरो आ रहा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि अपन को C1 C2 चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना, तो अपन को करना ही पड़ेगा ये। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड इक्वल टू C2, तो ये C2 की वैल्यू आ गई। तो एक सॉल्यूशन ये मिल गया, पाई C1 की वैल्यू कितनी थी एक्स वाई जेड, और C2 की वैल्यू थी माइनस एक्स माइनस वन अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। कोई स्टूडेंट बोलता सर जरूरी है कि मैं ऐसे ही करूँ, मैं तो सीधा डायरेक्ट भी जीरो कर सकता था, यहीं से भी जीरो आ सकता था, मैं कोई बात नहीं, इसको भी तुम कर सकते हो। अब ऑप्शन के हिसाब से कोई बोलेगा सर मैं तो इसको सीधा इसको जीरो करूंगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन जीरो, मैंने कहा हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार लेकिन डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो, तो इसका करोगे इंटीग्रेट तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, ध्यान रखना। तो आपको इसके कोई बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आगे बात सुन में, ये तीसरा सोल्यूशन भी आ सकता है, तो हो सकता है आपको ये वाला ऑप्शन दिया हो सकता है आपको इसके अंदर C1 के अंदर ये डाल दिया हो, C2 के अंदर माइनस एक्स, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो लेकिन चार ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर ये दोनों मिलेंगे, तीन निकल सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी निकल सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। आगे बात समझ में क्लियर है, ये वाला क्लियर हो, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अगर 80 से पूछे जाते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, तो थोड़ा सा आराम से करना, लेकिन हो जाएगा, इतना हार्ड कुछ भी नहीं, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि सिमेट्रिक में आ रहा हो तो प्लस करके जरूर देखना है, तो आपको अगर जीरो आ रहा है तो इसी टाइप से होंगे वो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया आपको। तो सबसे पहले लैंग्वेज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, सिंपल सा डी एक्स अपॉन वाई माइनस जेड एक्स डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई जेड और डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत बताऊँ, अब इसको तो करने के बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे करके जीरो होते हो, क्या इसका जीरो आ रहा है क्या, करके देखो कि वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या कुछ मल्टीप्लाई करने से जीरो बन सकता है क्या, सोच के देखो। देखो यहाँ पर कमी किसकी है, y की कमी है, यहाँ कमी किसकी है, x की कमी है। देखते देखते हैं एक बार कि इस वाले y माइनस जेड के अंदर मैंने x से मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आता है, सॉरी y से, इसको y से करा और इस वाले को मैंने करा x से, और इस वाले को ऐसा कैसे रहने दिया, ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या ये जीरो आ रहा है, देखते हैं। तो ये हुआ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। अच्छा यहाँ पर अब ये नहीं आएगा, इसको अगर यहाँ प्लस करता हूँ तो अभी जीरो नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये माइनस होता तो जीरो आता, आता जीरो। तो ये दिमाग खुद को लगाना, देखो मैंने भी ये दिमाग अपना खुद का लगाया। तो कहने का मतलब अगर सर वाई, लेट मी चेंज पेन, अगर सर मैं इसको y से मल्टीप्लाई कर दूँ वाई माइनस जेड एक्स, और सर इसको मैं अगर x से कर दूँ, इसको x से करूँ, इसको y से करूँ और इसको माइनस कर दूँ, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आ रहा है जीरो, ठीक है। अब जैसे जीरो आया तो मैंने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा सही है भाई, तो मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया कि अपन एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको इक्वेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ देखो ध्यान सुनना। जो मल्टीप्लाई मैं ऊपर करूँगा तो यहाँ लिखा मैंने एक्स, सॉरी यहाँ लिखा मैंने वाई डी एक्स, क्योंकि मैं वाई से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ लिखा मैंने वाई माइनस जेड एक्स, इसको छोटा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मैंने किससे करा, एक्स से करा, तो ऊपर भी मैंने करा एक्स डी वाई, और यहाँ पर लिखा एक्स प्लस वाई जेड, और इसको मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों को तो करना है प्लस और इसको करना है माइनस, तो मैंने लिखा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस डी जेड। नीचे जीरो बन रहा था, अभी अपन चेक किया था जीरो बन रहा था, तो जीरो बनते अपन को यहाँ से सी की वैल्यू मिलने लगेगी, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू जीरो। देखो ये पता क्या होता है, डी एक्स वाई होता है, अगर पढ़ा होता आपने, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और ये माइनस का डी जेड इक्वल टू जीरो। इसको आप करोगे तो इंटीग्रेशन, तो ये एक्स हो जाएगा, ये माइनस का जेड हो जाएगा, यहाँ पर लिख दोगे C1। आगे बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत है, एक्स वाई माइनस जेड। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक C2 और निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला, जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसी टाइप से करना पड़ेगा आपको।
ये आपकी मजबूरी है, निकाल दिया। अब आपको एक C2 भी तो निकालना और निकालना है, तो कैसे करोगे? देखो अब मैं और कुछ दिमाग लगा सकता हूँ, इसको और कैसे जीरो किया जा सकता है, इसको देखो ध्यान सुनो, इसको और कैसे जीरो किया जा सकता है, सोच के बताओ मुझे। देखो थोड़ा सोचो, उसके बाद देखो। देखो एक तरीका और है, क्या तरीका है कि अगर मैं ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर देखो दिखता हूँ मैं, वाई माइनस, सॉरी यहाँ लिखा हुआ वाई माइनस जेड एक्स, और यहाँ लिखा हुआ एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है, इसको आगे को रफ कर देते हैं, रफ नहीं हो रहा है ये, इजिकल टू आप ये आपका लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान सुन रहे हो, और कैसे जीरो कर सकते हैं? अगर स्टूडेंट मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, किससे किया मैंने? एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको मैं माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और इसको मैं जेड से मल्टीप्लाई करूँ, जेड इसको नहीं जेड से, तो देखो वापस क्या बन रहा होगा? जीरो बन रहा होगा। ये दिमाग आपको धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस बार देखो ये एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई, ये एक्स वाई जेड, एक्स जेड एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सारा जीरो हो रहा है, तो इस बार इसको जीरो कर दो ऐसे। अब कर लोगे आगे सेम, जीरो हो रहा है ये, तो सेम इसको ऐसे लगाओ। देखो क्या लगाओगे? एक्स से हो रहा है तो इसको लिखो एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर करो, इस एक्स को नीचे से करो, फिर इक्वल टू डी वाई, यहाँ पर माइनस वाई से करो तो यहाँ पर भी माइनस वाई से करो, यहाँ पर डी जेड था, यहाँ जेड से करा तो यहाँ पर भी जेड से हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि सर ये दो तीनों आपस में प्लस करने पर क्या दे रहे हैं? जीरो दे रहे हैं। तो ठीक है, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये दे दिया जीरो, इक्वल टू जीरो। इसका कर लो, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू C2। ये C1 मिल गया आपको, ये C2 मिल गया। आंसर क्या आता है? 5C1 C2 इक्वल टू 0, हो गया आंसर। ठीक है, तो जितना इजी हो सकता है उतना मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप करो, इतना हार्ड आता नहीं है, उससे पहले वाला क्वेश्चन आ सकता है, इतने हार्ड क्वेश्चन आते नहीं जनरली, लेकिन मैं सारे ही करा रहा हूँ। इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी, C1 और C2, लेकिन देखो मैक्सिमम तीन निकल सकते हैं, उससे ज़्यादा निकलेंगे नहीं। तो अगर आप C1 भी निकाल लोगे ना तो वो ऑप्शन के अंदर दिख जाएगा आपको, ऑप्शन उतने हार्ड होंगे नहीं, तो इतना टेंशन वाली जरूरत नहीं। अगर एक C1 बना दिया तो चार ऑप्शन में चेक करो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, जो कर रहा है वही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरी बात सुनो, लिखोगे इक्वेशन के फॉर्म में, तो डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड डी वाई अपॉन माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड, फिर डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी माइनस का है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बनाना है इसको जीरो, तो देखो सिंपल सा, देखो ऐसा बन रहा है क्या? देखो डी एक्स अपॉन एक्स लिखूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड, डी वाई अपॉन वाई लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड किसका? माइनस का, और डी जेड अपॉन जेड लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। देखो इन तीनों को प्लस करने पर जीरो आ रहा है, ये प्लस करो ये प्लस करो, देखो जीरो आ रहा है कि नहीं? देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो क्या है? जीरो। जैसे जीरो आ रहा है तो उसका मतलब अपना काम सेट हो गया। इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड, ठीक है, ये जीरो आ रहे हैं, तो इन तीनों को इंटीग्रेशन कर लो, तो आएगा लॉग एक्स वाई जेड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर आएगा लॉग C1, तो C1 की वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड। यहाँ तक किसी को परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक और जीरो बनाना है। एक और जीरो कैसे बनाते हैं ध्यान सुनो, इसी को देखते हैं, इसी को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ स्टूडेंट एक्स डी एक्स, एक्स का नीचे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा करा रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक्स किया और उसको मैं वाई से मल्टीप्लाई करूँ, वाई डी वाई इक्वल टू ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाए, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पर उसको एक्स से किया, इसको वाई से किया, इसको किसी से नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको सिंपल से लिख दिया डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड करने पर जीरो आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, करके देख लो, आ रहा है नहीं आ रहा? देखो सोच कर देखो, आ रहा है, तो अपन को वापस से मिल गया। इसका मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड जीरो होगा,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड इक्वल टू C2 मिल गया, आंसर हो जाएगा 5C1 C2 इक्वल टू 0। C1 और C2 आपको दोनों मिल चुके। कितने इजी क्वेश्चन है, क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको, ये C2 ऐसे भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, या आपको ऐसे भी दिया हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z। तो कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों ही सही है। आगे बात सुनो, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट आप करना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये वाला भी आपको करना है। y माइनस जेड पी प्लस जेड माइनस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये भी आपको करना है। दो क्वेश्चन आप करके बताओ दो मुझे, ठीक है। और अगर करना चाहते हो थर्ड क्वेश्चन भी दे देता हूँ, y प्लस जेड एक्स पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तीन क्वेश्चन जो करेगा स्टूडेंट, ठीक है, उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता उसको। ये तीनों क्वेश्चन करना है। अब देखो, अगर मैं कितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, करना है आपको। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। प्लस करके तो जीरो लेकर आओ, 4-5 क्वेश्चन कर लिए बहुत होते हैं। एक टीचर इतना क्वेश्चन कराता है तो बहुत होता है। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, अब क्वेश्चन कर लो। इन तीनों के सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। क्लियर है? और क्या टाइप हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके सामने, ठीक है। y प्लस जेड, अब आप बोलोगे सर इसके अंदर क्या है कि dx अपॉन वाई प्लस जेड लगाया मैंने, dy अपॉन जेड प्लस एक्स लगाया मैंने, और dz अपॉन एक्स प्लस वाई लगाया। क्या तो दिक्कत? अब इस क्वेश्चन का आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, x मल्टीप्लाई कर दो, y मल्टीप्लाई कर दो, ये तीनों ऐड होने पर जीरो नहीं होंगे। करके देखो आप एक बार, ठीक है। तब आपको लगेगा कि अरे यार ये तो जीरो नहीं हो रहे, कैसे करें? तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो, आप फर्स्ट और सेकंड को पकड़ो, dx अपॉन वाई प्लस जेड, dy अपॉन जेड प्लस एक्स। तो एक काम करो, dx माइनस dy करो, क्या z से z कैंसिल नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, हो जाएगा। ऐसे ही इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, dy माइनस डी जेड। तो dy माइनस डी जेड करोगे तो कितना आएगा, z माइनस वाई। अब देखो सिंपल सा, यहाँ पर x माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पर भी इसको आप सिंपल से लिख सकते हो। अच्छा, x माइनस वाई और यहाँ कोई बात नहीं, तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, माइनस लॉग y माइनस एक्स आएगा। जैसे 1/x का कितना होता है, log x होता है। अब इसको किया तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस लॉग y माइनस जेड आ जाएगा। इस माइनस को कैंसिल कर दो, लॉग को उधर ले लो, तो लॉग y माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू यहाँ पर लॉग C1 कर दो, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। आगे बात सुनना, क्लियर? आप बोलोगे सर इन दोनों से, अब अपन ने इनसे तो बना दिया, अब दूसरा C2 कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा एक ऑप्शन तो आपको ये मिलेगा, C2 कैसे लेकर, चलो चेक करते हैं। इन तीनों को आपस में प्लस कर दे अपन, dx प्लस dy प्लस dz। तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड। क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? हाँ। इसको किसी भी इन दोनों के बराबर कर दो, dx माइनस dy अपॉन वाई माइनस एक्स। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका हो जाएगा माइनस लॉग वाई माइनस एक्स प्लस लॉग C2। ठीक है, इसको आप वहाँ लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट योर C2, और फिर आपका आंसर हो जाएगा 5C1 C2 इक्वल टू 0। निकालोगे ना, यहाँ से कुछ भी तो नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करके फटाफट निकाल देना। तो ज़रूर नहीं कि हर क्वेश्चन उस टाइप का है, कई बार क्वेश्चन आपको मैनिपुलेट, इसमें चैप्टर में बस यही है कि आपको अपने दिमाग से यूज़ करना है, कैसे क्या करें, प्लस करें, ताकि इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल हो जाए, उसका ऑप्शन में अंदर क्या होगा। वीडियो के अंदर अपन ये बात करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर अपन लीनियर वाला सब कुछ कर लिया है। अब अगला जो पार्ट होगा वो नॉन लीनियर वाला होगा। इसमें 2 मेथड आएंगे, चारपिट और क्लियर आउट इक्वेशन आएगा। इसमें से भी एक एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, बाकी जो आज करा है उसमें से 2 क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, तो आज वाला अच्छे से क्लियर कर लेना। आज वाले के अंदर सबसे पहले क्या करना, आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने पहले पढ़ी उसको पहले कंप्लीट करना, उसके बाद में ये वाला करना, ताकि जो आगे वाला जो चारपिट और ये क्लियर इक्वेशन वाला मेथड आएगा उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक वीडियो और होगा, उसके अंदर फिर आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब आपसे 80 से क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, जो आज करा है उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर, इजीली कर लोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।